ऑलमोस्ट सक्सेसफुल के एक नए एपिसोड में हम लोग फिर से आपके सामने हैं और आज हम यहाँ पर हैं करण सर के साथ। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर से हम जानेंगे कि ये रामनगर जो है ये मतलब इनके नज़रिए से जानेंगे कि रामनगर क्या है, बेसिकली कैसे ये डेवलप कर रहा है, किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। और उत्तराखंड जो है वो पूरा एक जो रीजन है आज रामनगर के नाम से भी जाना जाता है, उसको पहचानते हैं लोग। तो क्या क्या चीज़ें उसमें रही, कैसे सर ने अपनी लाइफ में किस तरह के काम किए हैं, किस तरह से एक योगदान दिया है, तो वो सर से जानेंगे। और सर सबसे पहले बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया और हमारे साथ आज आप यहाँ पर हैं। तो सर सबसे पहले हम अपनी ऑडियंस के लिए जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैं तो एक बहुत साधारण से घर में पैदा हुआ और एक गांव में पैदा हुआ लड़का हूँ और फार्मर थे हम। 93 में फादर साहब हमारे कॉर्बेट के पहले गाइड बने। तो 93 में पहली गाइड ट्रेनिंग हुई जी। तो उस दिन लगा कि अभी हम कुछ हमारी लाइफ शायद यहाँ से चेंज होगी। जी जी। तो फिर वहाँ से हमारी एक नई जर्नी शुरू हुई, एक एज ए विलेजर बॉय की जो नया चीज देखता है जंगल जाके। जी। तो 95 में फिर मैंने एक पहली गाड़ी ली कॉर्बेट पार्क के लिए। तो वहाँ से फिर मैंने भी अपनी लाइफ फादर के साथ साथ शुरू करी। फादर तो एज ए नेचुरलिस्ट थे जी। मैं एज ए ड्राइवर अपनी एक गाड़ी ज्वाइन करी कॉर्बेट में, तो वहाँ से स्टार्ट किया। ओके। तो सर जो बचपन है, जैसे हम कहते हैं ना कि आपने देखा आपके फादर पूरे मतलब कॉर्बेट में वहां पर सबसे पहले गाइड जैसे आप बता रहे हैं, तो उस चीज को देख के आपको क्या लगता था, उनको देख कर कि क्या कर रहे हैं वो? क्योंकि एक सिंपल से आप गांव में रह रहे हैं और रोज का वही खेती बाड़ी और सब उसी में ही समय कटना था जी। पढ़ाई लिखाई बस उतना, लिमिटेड गेम होते थे। आज के जैसे गेम और उस समय के जैसे आज के जैसे सपोर्टिंग मदर फादर नहीं होते थे गेम के लिए। जैसे कि आज हम देखते हैं आज हर पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके ढोते हैं, ग्राउंड तक जाते हैं। राइट। मदर हैं या फादर हैं या दादाजी हैं, तो वो अपने या छोटे भाई बहन हैं तो वो अपने भाई बहन या नाती पोतों को ग्राउंड तक ले जा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और आज बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं। तो उस समय वो नहीं था जी। तो केवल एक कॉर्बेट पार्क ने पहली मुहिम शुरू करी कि यहाँ पे गाइड बनाए जी। कि जो कुछ कॉलेज से भी लड़के निकले वो अपना गाइड से उस समय करीब 50 रुपए पर ट्रिप का उनको मिलता था। अच्छा। और जो उसमें ये था कि लड़के यहाँ से पैसा कमाए, इंटरव्यू दें और अपनी कोई अच्छी नौकरी ले लें। ओके। ये किस समय की बात है? ये करीब 93 की बात। ये पहली गाइड ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी राजीव भरतरी जी ने। अच्छा। तो जो उस समय यहाँ पे पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रहे और अभी लास्ट एज ए चीफ वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ से रिटायर्ड भी हुए हैं जी। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था यहाँ के युवाओं के लिए जी। और आज तो बहुत सारी महिलाएं गाइड भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सब उन्हीं की बदौलत है। और वो सोच थी एक रामनगर को बदलने की। ओके। पूरा रामनगर वहां से चेंज होना शुरू हुआ। पहले रामनगर एक बहुत सिंपल लाइफ में जी रहा था, लोगों के अपने छोटे मोटे रोजगार थे, टूरिस्ट ना के बराबर था। कभी कभार फॉरनर आ जाते थे ढिकाला के नाम पे, तो उस समय उनको अपनी बाइक से या गाड़ी से जाना अलाउ था। अच्छा। जो आज नहीं है लेकिन उस समय था। तो वो अपने टेंट वगैरह अंदर ही पिच करते थे। अच्छा। और अंदर रहने का मजा केवल उस समय अंग्रेज लोग लेते थे, इंडियंस बहुत कम आते थे। ओके। सर उस मतलब इंडियंस के ना आने का क्या कारण, मतलब कि उस समय इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, न्यूज़पेपर वगैरह अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं थी, मैसेज पास ऑन नहीं होते थे कि वहाँ पे टाइगर बहुत अच्छा दिख रहा है या हाथी बहुत अच्छा है, लैंडस्केप बहुत अच्छे हैं जी, या बर्ड वॉचिंग बहुत अच्छी है कॉर्बेट में। तो उस समय इतना सोशल मीडिया के कारण ना फैलाव नहीं था जी। तो एक लिमिटेड लोग आते थे, बहुत कम इंडियंस आते थे, मतलब दिल्ली मुंबई के बहुत कम लोग आते थे, या जिनको ज्यादा नॉलेज थी या रॉयल फैमिली से जो रिलेटेड थे उनको नॉलेज था, तो वो लोग आके एंजॉय करते थे पार्क को। ओके।
तो उसके बाद सर आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब आपने पढ़ाई कहाँ से की और क्या? पढ़ाई तो लोकली रामनगर में हिंदी मीडियम स्कूल से करी जी। फिर एमपी इंटर कॉलेज से हाई स्कूल तक किया, फिर मेरठ से फिर इंटर किया। लेकिन उस दौरान मैंने कॉर्बेट पार्क का भी काम शुरू कर दिया था एज ए गाड़ी पहले मेरी थी, तो पहली जिप्सी थी पार्क में। ओके। तो मैं खुद टूरिस्ट को लेके जाता था और ज्यादा इंग्लिश भी नहीं आती थी क्योंकि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे। तो ट्रेन पे जाना, वहां से गेस्ट को लेना, उनका लगेज खुद से रखना, फिर उनको कॉर्बेट पार्क ले जाना। और पार्क जाना उस समय बहुत आसान था, परमिट आसानी से मिल जाते थे। अच्छा। और बहुत वेलकम करते थे पार्क वाले कि हाँ अच्छा गेस्ट आ गए हैं तो उनको भेजो अंदर निकल। तो गेस्ट चाहता था मैं 2 रात रुकूं, तो पार्क वाले कहते थे आप 4 रात रुको। अच्छा। और आज 1 रात भी रुकने को क्लाइंट को नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से हाथ आते हैं परमिट। अच्छा, तो ऐसा आज इतना सोशल मीडिया के कारण इतना फैलाव है और इतने लोग जाना चाहते हैं, आज नंबर बहुत ज्यादा है पार्क में जाने के लोगों को। ओके। और जिसके कारण आज करीब 300 के आसपास होटल्स हो गए हैं। कुछ होटल पे तो 100 रूम की प्रॉपर्टी है। और बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ का भी बिजनेस करते हैं, शादियों का भी, डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पे बहुत अच्छा पैसा अर्निंग होती है यहाँ पे। तो रोजगार के साधन बन चुके हैं अभी रोजगार तो बहुत स्ट्रांगली कॉर्बेट पार्क ने अपने को बेस बनाया है। पहले तो एक खनन होता था और बहुत लिमिटेड लोग उस समय खनन करते थे, तो एक बहुत लिमिटेड अर्निंग थी। लेकिन आज कॉर्बेट के कारण कि बहुत ज्यादा युवा और साथ में लड़कियां भी और लेडीज भी, शादीशुदा भी आज ड्राइवर और गाइड का काम कर रही है। अच्छा। तो कई परिवार इससे बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और मैं खुद जी आज मैं भी 2 होटल बना के आज खड़ा हूं, तो केवल कॉर्बेट पार्क की बदौलत। ओके। केवल एक गाड़ी से आज मैं 2 होटल बना पाया। जी सर, हमने सुना कि आपने मतलब जैसे उसके बाद होटल का काम स्टार्ट किया था, देन फिर आप शायद कहीं और बीच में कुछ हुआ कि आपने होटल शायद दे दिया और हाँ, फिर आपने कुछ और काम? वो तो फैमिली प्रॉब्लम कुछ ऐसे थे। हाँ। तो कुछ फैमिली डिवीजन हुआ, तो वो फिर मैंने अपने छोटे भाई को हैंडओवर किया। फिर नई शुरुआत हुई। तो कुछ फ्रेंड बन चुके थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, कुछ अच्छे गेस्ट थे जिन्होंने सपोर्ट किया। किसी ने बेड डोनेट करे तो किसी ने कुछ डोनेट किया। ओके। तो दोबारा खड़े हो पाया जी। तो आज फिर 15 रूम की प्रॉपर्टी के साथ खड़ा हूँ, तो थोड़ा अच्छा लगता है जी जी। और जो ये लाइफ की जर्नी थी, तो इसमें जितने उथल पुथल या जितने उतार चढ़ाव देखे, तो एक अच्छे एक्सपीरियंस मिला। इन सब चीजों से बहुत कुछ सीखने को मिला जी। और बहुत कुछ सिखाने का मौका भी मिलता है अपने बच्चों को या दूसरे बच्चों को कि लाइफ में ऐसी ऐसी चीजें भी आती हैं, तो जिनसे आपको लड़ने में और फेस करने में बहुत मजा आता है जी। सर जैसे आप 90s की बात करते हैं कि रामनगर उस टाइम पर इतना ज्यादा नहीं था बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दिस थिंग्स। तब से और आज में कितना बदलाव आया है रामनगर में? क्या क्या चीजें बदली हैं और क्या अच्छी चीजें बदली हैं? तब से आज में तो बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जैसे रोजगार को ही ले लीजिए, आज रोजगार इतना है, हर एक चीज आप मतलब आज के टाइम में तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई खाली होगा। बहुत कुछ चेंज हुआ है, उसके कारण लोगों के ड्रेसअप चेंज हुए हैं, पढ़ाई का स्टेटस चेंज हुआ है, रहन सहन चेंज हुआ है जी। हर एक जितने पार्क से जुड़े हुए गांव हैं, तो सबसे पहले पार्क वालों ने उनको जोड़ा। तो जिससे पहले तो जो एक अवेयरनेस है वाइल्ड लाइफ को लेके जी, वो अवेयर रहे। अगर पार्क के पास में रहने वाले ही लोग अवेयर हैं, तो वाइल्ड लाइफ अपने आप सेव हो जाएगी। अगर वही उनको अवेयरनेस नहीं होगी, तो फिर वो अगर कोई मार भी रहा तो उनको वो सोचेंगे यार कोई फर्क नहीं पड़ता राइट। लेकिन आज सबसे ज्यादा पार्क को बचाने में, जितने पार्क के सराउंडिंग में जितने भी गांव हैं, यहाँ से कुमाऊं से लेके गढ़वाल तक, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है, उन गांव वालों का जी। और उन गांव वालों के आज बच्चे इसमें जॉब भी कर रहे हैं। कोई फॉरेस्टर है, कोई रेंजर है, कोई गाइड है, कोई ड्राइवर है, कोई जिप्सी ओनर है, कोई आज होटल वाले भी। पिछले कुछ टाइम में बहुत ज्यादा मतलब रामनगर को लोग पहचानने लगे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है? मतलब किन किन कारणों से उसको वो किया गया है? एक तो यहाँ पे टाइगर का नंबर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। ओके। हाथियों का नंबर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ा है। प्रोटेक्शन के मामले में भी कॉर्बेट पार्क ने अपने को बहुत अच्छा रोल निभाता है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे
और कुछ एनजीओ भी, बहुत सारी एनजीओ भी वर्क करती हैं इसमें जी, जो सपोर्ट करती हैं। अगर किसी गांव वाले की कोई गाय को टाइगर या लेपर्ड मार देते हैं तो वो इमीडिएट उनको हेल्प करते हैं कि जब तक कॉर्बेट पार्क उनको मदद करता है तब तक उससे पहले वो लोग उनको मदद कर देते हैं। अच्छा, तो मदद किस तरह की वो होती है? मतलब कुछ पैसा इमीडिएट उनको मिल जाता है गांव वालों को, और कुछ विलेजर को दवाइयाँ, और कुछ को जैसे जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, अभी WWF वगैरह बहुत सारी एनजीओ उनको सिखा भी रही हैं, कुछ फर्नीचर वगैरह बनवा रही हैं और उनको एक अच्छे मार्केट पे सेल कर रहे हैं। तो उससे जो रिमोट एरिया में भी गांव हैं जो पार्क से थोड़े दूर है, जिनको डायरेक्ट पार्क से कोई लिंक नहीं है या उनको कोई सहायता नहीं मिल रही है उन लोगों को, तो उनको दूसरे तरीकों से पार्क से कनेक्ट किया जा रहा है। और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ये सब चीज हो रहा है। वाइल्ड लाइफ है तो आज हम सारे रामनगर वाले बहुत अच्छी लाइफ को फेस कर रहे हैं जी, और जिस दिन ये रुक गया तो शायद उस दिन रामनगर का जो विकास का पहिया है ये शायद उस दिन रुक भी जाएगा। सर क्योंकि देखिए चीजें तो हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहती हैं। जहां पहले मतलब उत्तराखंड भी मतलब इतना टूरिस्ट नहीं यहाँ पे आता था, बट अब चीजें बहुत सारी वो हो गई हैं, वो चाहे कह लीजिए फिल्मों की वजह से है, बॉलीवुड की वजह से है, सीरियल्स और इन सब चीजों की वजह से हो गया है। लेकिन इसका आगे और क्या वो फ्यूचर है, मतलब अब किस तरह से और हम लोग देखते हैं इस चीज को कि ये क्या सही उसमें है कि आज इतना पॉपुलेशन हो रहा है या फिर इतना टूरिस्ट आ रहा है, क्या ओवरबर्डन तो नहीं हो रहा है, कुछ इस तरह की चीजें, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? नहीं, ओवरबर्डन तो बढ़ता जा रहा है। जैसा आज आप नैनीताल को देख लें, ये जितने भी हमारे हिल स्टेशन हैं एकदम फुल हो जाते हैं। जैसे ही एक कोई वीकेंड आता है और 2 दिन 3 दिन की छुट्टियां दिल्ली में या आसपास के स्टेट में पड़ती हैं, तो सबसे पहले कॉर्बेट पार्क का एरिया सारा होटल्स फुल हो जाते हैं जी। तो वही है, इसको धीरे धीरे अच्छे मैनेजमेंट की ओर को लाना है। हाँ। और अच्छे से इसको संभाल के रखना होगा, और वो सबसे पहले तो रामनगर वालों को ही करना होगा। सर आज की डेट में हम जैसे देखते हैं ना कि न्यूज आ जाती हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं वीडियोस की, हिमाचल में जो शिमला जो हाईवे है पूरा ब्लॉक हो गया है, इतना टूरिस्ट चला गया, अब नैनीताल हो गया या भीमताल हो गया, सब कुछ पैक हो रखा है। कई बार इतना ओवरबर्डन कि वहां पे जो लेक के साइड में रोड हैं उस बारिश की वजह से या वो सब चीजें कोलैप्स हो जाती हैं, सब चीजें आती हैं। तो वो चीजों के लिए हम लोग या जो गवर्नमेंट है या यहाँ की जो भी अथॉरिटी है वो किस तरह से इस चीज को मेंटेन कर रही है? मेंटेन तो करने की काफी कोशिश करते हैं। कई बार लंबे लंबे जाम भी लगते हैं, रामनगर में भी लगते हैं, नैनीताल में भी लगते हैं। हाँ। और हल्द्वानी से भी लगने शुरू हो जाते हैं जी। अब यही है कि ओवर क्राउड इतना हो जा रहा है, मैनेजमेंट थोड़ा सा हमें उसमें सुधार करना पड़ेगा कि जिससे अब रोडें भी बननी है, तो जिसके कारण हो सकता है फ्यूचर में मैनेजमेंट ये अच्छा रहेगा, और जो ट्रैवल की जो समस्या है आज के टाइम में जी, तो वो थोड़ी सुधार उसमें आएगा। तो सर आप जैसे आपने होटल स्टार्ट किया, देन फिर जो भी फैमिली डिस्प्यूट हुए, देन फिर आपने वो चीज दोबारा से शुरू करी, उसमें क्या चैलेंजेस आपको मतलब मेनली फेस करने पड़े, और फिर किस तरह से आपने अपने आप को संभाला, मतलब उन परिस्थितियों में अपने आप को एक मोटिवेट करना जो होता है वो भी कहीं ना कहीं से मोटिवेशन मिलती है तभी हो पाता है? नहीं, बहुत सारे, मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा जी इस जर्नी में। ये दूसरी जो जर्नी स्टार्ट हुई जी दूसरे होटल को लेके, तो उसमें बहुत सारे सरकारी अफसर और बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे गेस्ट, इन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और जिसके कारण आज खड़ा हो पाया हूँ। तो लेकिन और सबसे बड़ा रोल मेरी वाइफ का है जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही जी। एक दिन ऐसा भी था, हम पे घर भी नहीं था, तो होटल पे कुछ दिन रुके, फिर किसी के घर पे हमने लिया, फिर अपना घर बनाया। तो वो सब चीजें ना, मतलब ये तो एक लाइफ का पार्ट है, तो हर शायद मैक्सिमम लोगों के साथ आता है जी। और फिर अब उसी में है कि आपको कितना अपने को संभाल के रखना है और कितना आप फिर उससे आप उठ पाते हैं इन सब चीजों से जी। विल पावर मजबूत रहती है तो फिर ये सब चीजें आराम से हो जाती हैं। हाँ जी सर। इसके साथ साथ आप शायद कोई क्रिकेट एकेडमी या कुछ इस तरह की भी नहीं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं रन तो नहीं कर रहा हूँ। मेरा बेटा खेलता है अभी जी क्रिकेट, तो अभी 2 बार स्टेट खेला है। ओके। अभी इस बार भी दूसरी बार भी स्टेट प्लेयर है।
उत्तराखंड अंडर 14 खेल रहा है। अच्छा। और मैं सपोर्ट करता हूँ, और मैं, मेरी वाइफ, हम सपोर्ट करते हैं जो एकेडमी आज रामनगर में है जी। तो हमें यही है कि रामनगर में स्पोर्ट्स बढ़े जी। अभी रामनगर में 2-3 क्रिकेट एकेडमी रन हो रही है जी। जिससे अब रामनगर के बच्चों का आज कम से कम मेरे को लगता है कि 150 बच्चे बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ओके। तो और एक अच्छे फ्यूचर की ओर को वो आगे बढ़ेंगे। और रामनगर से ही, यहीं इसी गांव के पास से ही एक लड़का और है, अनुज रावत। ओके। तो वो आते हैं यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो सबको क्लासेस देते हैं जब भी उनको समय मिलता है। तो अब बच्चों को भी लगता है कि हम बहुत इजी वे में हैं, और हम शायद हम भी आईपीएल वगैरह खेलने का या इंडिया खेलने का मौका उनको भी मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली उसमें लगे हुए हैं, और भी गेम काफी चल रहे हैं आज, बॉक्सिंग, फुटबॉल और भी बैडमिंटन वगैरह में। यहाँ पे बहुत चेंज आया है रामनगर में, और बहुत सारी अभी एकेडमीज यहाँ पे रन हो रही हैं। जी। हम लोग पूरे उत्तराखंड के उसमें देखते हैं कि पलायन और वो चीजें, जॉब नहीं है, किसी भी तरीके से बाहर निकल रहे हैं लोग, वो यहाँ पर उतना नहीं है। बट क्या वो बाकी जगहों पे जैसे यहाँ की चीजें डेवलप हुई हैं तो ऐसे ही, क्योंकि जंगल तो हमारे पूरे उत्तराखंड के अंदर में है, तो क्या ऐसी चीजें और जगहों पे भी हम लोग डेवलप कर सकते हैं? तो उन चीजों के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि यूथ बाहर ही जा रहा है? नहीं, देखिए, जैसे अभी आज रामनगर में ये 300 होटल की बात मैं कर रहा हूँ, या इसके आसपास, यहाँ से 30-40 किलोमीटर के दायरे में, तो इसके आसपास के जो दायरे हैं 100 किलोमीटर तक के जी। तो उन्हीं पहाड़ों के आज लोग, चाहे लेडीज हो या जेंट्स हो या यूथ हो, आज वो इन पे जॉब कर रहा है। जी। तो हर वर्ग पे जॉब है, तो वो चाहे फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो या मैनेजमेंट में हो या फिर नीचे भी हो। तो उसके कारण क्या है कि अगर हमारे जैसे ये कुमाऊं के जैसे कॉर्बेट हो गया या इधर नैनीताल हो गया, इनके अलावा अगर हम गढ़वाल एरिया की भी बात करते हैं तो उधर भी आज बनते जा रहे हैं काफी होटल्स। तो वहां भी पलायन पे तो रोक है ही, अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब यह है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है वो तो, उसके लिए तो देखिए यहाँ पे कोई काम है नहीं, वो तो फिर बेंगलोर या फिर कोई विदेश ढूंढते हैं, क्योंकि उनके लायक उनको जॉब यहाँ पे फिर लगता नहीं है। तो वो लोग, उनका तो मजबूरी है कि बाहर निकलना। तो और किस तरह की चीजें हम लोग यहाँ पे एस्टेब्लिश करें कि, क्योंकि देखिए जितना अगर हम यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लेकर आते हैं, कोई और चीज डेवलप करते हैं, तो उतना हम लोगों को जंगल और उन सब चीजों को कट करना पड़ता है, या फिर उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही होता है। तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं होटल्स के अलावा या इन चीजों के अलावा, कि जो चीज यहाँ पे डेवलप हो और एक यूथ जो है उसको यहाँ पर वो सब चीजें मिलें कि वो सोचे ही ना यहाँ से बाहर जाने का? होटल्स के अलावा तो फिर स्पोर्ट्स रह जाता है, स्पोर्ट्स सेक्शन है या थिएटर है। तो आज भी रामनगर से भी या नैनीताल से भी बहुत सारे लोग थिएटर में निकले हैं। तो जॉब ऐसा नहीं है कि एक होटल्स में ही सीमित है या किसी फैक्ट्री में सीमित है। आज जॉब आपके तो 50 जगह, 50 चीजें का रास्ते खुले हुए हैं। तो किसी में भी किसी भी चीज को, प्रोफेशन को वो सेलेक्ट करके उस पे अगर एकाग्रता से लगे और बहुत अच्छे मन से उस पे काम करता रहे तो एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। जी सर, आपने अपने उसमें अर्ली डेज में किसी स्पोर्ट्स में ऐसे इंटरेस्ट लिया है पहले कभी? हाँ, एडवेंचर एक्टिविटी करी है मैंने। मैंने तो राफ्टिंग भी करी है, स्नो स्कीइंग भी करी है। और इन सब के मेरे पे मतलब ए लेवल के सर्टिफिकेट्स भी हैं, जॉब भी ऑफर हुआ था। लेकिन मेरे को कॉर्बेट पार्क ज्यादा अच्छा लगा था कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से आपके मतलब रिलेशन बहुत अच्छे बनते हैं और आप घर में रह के अपना मतलब एक बहुत अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं और अपना नाम भी कर सकते हैं। तो जो गेस्ट आपके पास आते हैं वो आपके मतलब रिपीटेड? अब मैक्सिमम तो रिपीटेड हैं जी, और बहुत सारे जो नए भी जोड़ते हैं तो वो आगे के लिए फिर रिपीट क्लाइंट के तौर पे बन जाते हैं। तो आप उनको होटल्स के साथ साथ फिर आप अपना जो गाइड वाला चीज है, हाँ, गाइड का तो अभी भी है जी। कॉर्बेट पार्क में मैं अभी भी गाइड हूँ जी, और पार्क के अलावा भी पूरे इंडिया में दूसरी जगह भी जाता रहता हूँ उनको बर्ड वॉचिंग कराने या वाइल्ड लाइफ के लिए। तो एक शौक वो भी है, तो वो भी पूरा हो जाता है। ओके।
तो सर अगर मान लीजिए कोई जैसे वीडियो देख के या वैसे भी जो लोग आते हैं, अगर कोई आना चाहता है जिम कॉर्बेट होटल में रुकना चाहता है और वहाँ का जो भी सफारी है वो सब कुछ देखना चाहता है, तो बजट के पर्सपेक्टिव से क्या उसका मतलब पॉकेट वो अपना देखे मतलब किस तरह से? देखिए आज के टाइम में तो मतलब बहुत लेवल के होटल्स हैं। आज आपको 1000 रुपए का भी रूम मिल जाएगा रामनगर में और 20,000 का भी रूम मिल जाएगा। अब वो तो क्लाइंट की पॉकेट क्या अलाउ करती है, कितना उस पे पैसा है या वो क्लाइंट कितनी सफारी करना चाहता है जी। हाँ, रेट जरूर इंक्रीज हुए हैं सफारी के, या तो जिससे जो फॉरेनर क्लाइंट बहुत आता था पहले, तो एक उस पे थोड़ी सी रोक लगी है। अच्छा, वो नहीं देख पा रहा है हमारा कॉर्बेट पार्क, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग सिंगल या 2 लोग होते हैं और उनके लिए फिर ये बजट जो जंगल सफारी का है वो 11,000 रुपए का, वो थोड़ा उनको खलता है। तो जो थोड़े ठीक ठाक उसमें पैसे वाले हैं तो वो जरूर करते हैं सफारी, बाकी तो जो बहुत सिंपल फॉरनर है वो नहीं आता। तो पहले बहुत ज्यादा आते थे। ओके, पहले क्या कुछ प्राइस कम था इसका? पहले बहुत कम था प्राइस। ओके, तो अभी जो इंडियंस हैं जो लोकल हैं या बाहर से आ रहे हैं, इनके लिए क्या है? इनके लिए कुछ कम रहता है? और फॉरनर के मुकाबले तो इंडियंस के लिए कम है, लेकिन आज इंडियंस को वो भी बहुत कम लगता है। 8,000 करीब 7,000 रुपए की सफारी होती है पार्क में, तो आज इंडियंस को वो बहुत आराम से लगता है कि 1,000 रुपए 1,000 रुपए के आसपास पर पर्सन का खर्चा आ जाता है जी। तो उसमें वो 4 घंटे की सफारी उसमें करते हैं। ओके, और सर टाइगर्स वगैरह जैसे आपने कभी ऐसा रामनगर में घूमते हुए ऐसा फेस किया कि सामने से टाइगर आ गया? तो बहुत टाइम एनकाउंटर तो बहुत टाइम हुए हैं, टाइगर के साथ, एलिफेंट के साथ, 1-2 बार भालू के साथ। अच्छा, तो ये तो बहुत सारे लोगों को मिलता रहता है। और जो कॉर्बेट पार्क आज दे रहा है लोगों को एज ए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फिल्मिंग के लिए, पहले नहीं देता था इतना। अच्छा, आज का टाइगर पॉपुलेशन बढ़ने के कारण वाइल्ड लाइफ की बहुत अच्छे विजुअल्स लोगों को देखने को मिलते हैं जो कभी लोगों ने सोचा नहीं था जी। वो आज यहाँ की वाइल्ड लाइफ उनको दिखाती है। ओके, तो बहुत सारे मतलब जो कभी ना हमने सुना, ना कभी पढ़ा, ना देखा, वो आज हम लोगों को वो सीन वाइल्ड लाइफ में देखने को मिलते हैं। टाइगर अपनी फैमिली के साथ कभी पेड़ पे है, कभी उनको कैसे प्रोटेक्ट कर रही है, तो कैसे उनको शिकार करना सिखाती है। तो बहुत इजीली ये सब चीजें अब देखने को हर क्लाइंट को मिल जाती है। अच्छा, तो ऐसा कभी नहीं होता कि मतलब जैसे आप जा रहे हैं और वो ऑल ऑफ सडन आ गया, तो उस टाइम क्या रिएक्शन होता है? मतलब हमें भागना है, वो उसको भागना है? हमें ही दूरी बनानी है। हाँ, क्योंकि हम उनके घर पे जाते हैं उनको देखने के लिए। हाँ, वो हमारे घर नहीं आ रहे जी। तो अगर हम उनके घर पे जा रहे हैं तो हमें उनकी ही इज्जत करनी है जी। और जितना उनसे दूरी हो उतना बनाते हैं। तो अभी तो कॉर्बेट पार्क ने भी बहुत सारा ना इसमें जीपीएस सिस्टम वगैरह किया है कि कहीं पे ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं तो वो देख लेते हैं ओके कि यहाँ पे शायद कुछ टाइगर या हाथी होगा, तो इसीलिए ज्यादा गाड़ियों का जमावड़ा है ओके। तो फिर वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड वगैरह पहुंच जाते हैं। तो आज एक बहुत अच्छे सिस्टम की ओर को भी बढ़ रहे हैं। सर अभी आई गेस जो जंगल के बीच से, कॉर्बेट के बीच से एक रोड भी जाती है जो आगे के लिए कालागढ़ और हाँ, कालागढ़ से फिर कोटद्वार के लिए उधर निकल जाती है। तो उस रास्ते पे भी हम लोग कई बार देखते हैं, सुनते हैं कि बाइक से जाते हुए या गाड़ी से जाते हुए अचानक से एलिफेंट या अचानक से जो है टाइगर वहां आ जाता है, या कई बार कुछ। तो ये क्या पब्लिक के लिए रिस्क वाला चीज हो जाता है कई बार, या फिर ये उनके लिए रिस्क वाली चीज रहती है, या फिर हम इसको किस तरह से वो देखते हैं? नहीं देखिए, तो बहुत बारी होता है ऐसा जी। और अब उन लोग को थोड़ा हैबिट होता है जो जंगल के आसपास रह रहे हैं, वो बचपन से ही टाइगर और हाथी देखते आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा घबराते नहीं है जी। क्योंकि और शहर वालों को तो ऐसे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि जो करते हैं अब ट्रेल यूज, अब तो केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही कर रहा है, और अभी गांव वालों को भी जाना शायद बंद कर दिया है। अच्छा, तो जो बसेस वगैरह, जो ये ट्रांसपोर्ट बसेस जो पहले चलती थी अब बंद हैं। अभी कितने टाइम से अभी तो ये 2-4 साल से तो बंद हो गया है। अच्छा, पहले यहाँ से कालागढ़ के लिए एक रेगुलर बस होती थी जो इवनिंग में निकलती थी और मॉर्निंग में आती थी उधर से जी। तो अभी तो सब बंद हो गया है रूट। ओके, तो सर कुछ
आपका अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें कि किस तरह से आप लोग अभी कर रहे हैं, कौन कौन है, वो किस तरह से किस चीज से जुड़ा हुआ है? आपने बताया कि आपका बेटा है जो क्रिकेट खेलता है, और कौन है फैमिली में? फादर साहब हैं, फादर और छोटे भाई और बहू है जी। वो अभी पहला वाला होटल देखते हैं जो कॉर्बेट मोटल के नाम से है, तो वो उसको रन कर रहे हैं। ओके। अच्छा रन हो रहा है जी। और मैं करंस कॉर्बेट मोटल रन कर रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ। ओके। वाइफ उसमें सपोर्टिंग रहती है पूरी, तो मेरी बैकबोन ही मेरी वाइफ है, तो वो बहुत सपोर्ट करती है जी। तो रात के हम 12 बजे तक, कई बार 12-1 बज जाता है जी बाइंड अप करते करते, तो तब तक रहती हैं साथ में। ओके। बिटिया है तो एक बड़ी वाली तो मास कॉम कर रही है अभी MIT से, छोटी वाली बिटिया अभी हाई स्कूल में है, बेटा अभी क्रिकेट खेल रहा 7th में। ओके। तो इनका भी मतलब कुछ जो प्लानिंग है, जैसे फ्यूचर को लेके हम लोग बात करते हैं, तो आप उनके फ्यूचर को लेके किस तरह से देखते हैं? अब वो तो देखिए, अब आज के टाइम में तो हर बच्चे ने अपनी राह अपनी शायद उन्होंने सेट किया है जी। अभी तो खैर पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी राह अपने आप लेंगे, हम उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं रहेगा। हमारा रोल बस इतना है माँ बाप का कि हमें उनको सपोर्ट करना है और जो रास्ते जा रहे हैं वो उसको निगाह रखनी है कि वो सीधा चलता रहे, ना कि इधर उधर थोड़ा सा भी भटके। हाँ, डगमगाए या कहीं और निकल जाए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आप के फादर साहब कॉर्बेट से जुड़े हुए थे, आप उसके बाद कॉर्बेट से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि कई बार कि कोई और भी फिर आपके बाद जो इस चीज को आगे बढ़ाए या कुछ भी चीजें करे? नहीं, क्योंकि अभी सब फील्ड इतने ओपन हो गए हैं, पहले फील्ड बहुत क्लोज थे जी। अब बहुत सारे, मतलब हर एक फील्ड में ना आज ओपननेस बहुत है, तो आज और सेफ भी है, चाहे लड़कियों को लेके कर लें या किसी बच्चों को लेके कर लें, तो आज ऐसा मतलब कोई डर नहीं है पेरेंट्स के मन में कि आज बच्चों को हम वही थोपे हैं या जो हम चला रहे हैं। जी। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि कल को बच्चे हमारे इसी होटल पे बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। जी। अभी हमें खुद आइडिया नहीं है कि वो कोई उनमें से इसको आगे रन करेगा कि नहीं करेगा। अब सबके अपने फील्ड हैं, सबके अपने सोच है, अब वो आगे क्या करते हैं उसमें तो हमें अभी कुछ पता नहीं है ज्यादा। ओके। तो सर कुछ और जो आपके पर्सनल जो यहाँ को लेकर, रामनगर को लेकर, जिम कॉर्बेट को लेकर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, जिससे एक अलग उनको पर्सपेक्टिव मिले, देखने का नजरिया उनको एक अलग दिखे कि भाई हाँ, यहाँ ये चीज भी ऐसी चीज हो सकती है, या ऐसा कुछ भी हम लोगों ने जो सोचा नहीं था वो भी यहाँ पर है? नहीं, आज मैंने बताया आपको फील्ड बहुत ज्यादा खुल चुके हैं, तो बहुत मतलब अगर किसी पे कुछ भी नहीं है तो बहुत छोटे से शुरुआत करके भी वो अपने को बहुत आगे बढ़ा सकता है, बस बशर्ते उसको लगे रहना पड़ेगा। जी। एक फील्ड अगर चुन लिया है लाइफ में तो उस फील्ड को छोड़ना नहीं है, और उस फील्ड को अगर वो पकड़ के आगे चलेगा तो शायद वो बहुत आगे जाएगा। जी। और मैंने तो खुद महसूस किया है और मैं पहुंचा भी हूँ। बिल्कुल जीरो थे और 2 बार जीरो से शुरू किया है और दोनों बार बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे आए हैं। जी। तो अच्छा लगता है, लेकिन अब वही होता है कि आप अपने फील्ड पे, जिस फील्ड पे आपने फोकस किया है बस वो फोकस रहे, उस आपका फोकस कभी उस चीज से हटे ना, तो आप फिर अपने मतलब अपनी चीज को आप जो आप चाहते हैं वो पालेंगे। जी। तो जैसे हमारा ये प्रोग्राम है पॉडकास्ट ऑलमोस्ट सक्सेसफुल, तो हम इसमें वही बात करते हैं कि आप जो जिस राह पर हैं, जिस विजन के साथ आप आगे चल रहे हैं, जिस गोल को आप पाने के लिए चल रहे हैं, उसको उस दौरान जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में लोग आपसे जुड़ें, उस प्रोसेस में आपको हेल्प करें, इस तरह के हम लोग मतलब एक वो लेके चल रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं कि मतलब कोई अगर कुछ कर रहा है तो उसको किस तरह से सपोर्ट मिलना चाहिए? अगर रामनगर में भी कोई कुछ करना चाहता है, नॉट ओनली इन रामनगर, बट अगर किसी और शहर में, उत्तराखंड के किसी और गांव में करना चाहता हो, तो उसको हम लोग किस तरह से लेकर आए? क्योंकि आज के टाइम पर हम देखते हैं कि अंटिल कोई कुछ बन नहीं गया है तब तक हम उसको जानते नहीं, सपोर्ट नहीं करते हैं, या कुछ भी जानते हुए भी कि हाँ ये कुछ कर रहा है, बट क्या कर रहा है हमें नहीं पता, या हमें फर्क नहीं पड़ता, या हमें उससे क्या लेना देना सोचते हैं। उस चीज के बारे में हम लोग अगर कुछ क्या कहना चाहेंगे, मतलब आप?
नहीं, उसमें तो अगर हम मेरी कोशिश तो हमेशा यही रहती है, अगर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है या कोई नए विजन के साथ आगे बढ़ रहा है जी, तो हमेशा मतलब चाहे छोटा सा हम एक उनको सपोर्ट कर पाए तो बहुत अच्छा लगता है और करना चाहिए जी। तभी दूसरे को भी एक नए ग्राउंड या नए फील्ड के या नए विजन के साथ वो आगे बढ़ तभी पाता है कि जब उसको सपोर्ट मिलता है। जी। मेरे को भी सपोर्ट मिला, मेरा नया विजन था, मैं पहले तो एक एज ए ड्राइवर पार्क में अपनी गाड़ी रन कर रहा था, फिर गाइड बना, फिर गाइड के बाद होटलियर बना। तो जब होटलियर बनना था तो उस समय किसी दोस्त ने मेरे को 4 टेंट दिए, वो दिल्ली का था। अब उसने भी शायद मेरा विजन देखा होगा। हाँ। तो आज वो मेरा एक दोस्त के साथ साथ फैमिली मेंबर भी है कि जिसके कारण मैं आज खड़ा हो पाया हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और हमें जब भी कोई कर रहा होता है ऐसे कोई भी नया काम करे और कोई भी किसी के पास मदद के लिए आए तो उसको चाहे बहुत ज्यादा ना कर पाए तो थोड़ा तो करना चाहिए जी। तो तभी वो उसके भी विजन आगे क्लियर होंगे और खुद को भी अच्छा फील होता है कि एक हमारा ही पार्ट आगे बढ़ा है। जी, क्योंकि सर हम भी इसी विजन को लेके आगे चल रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत यूनिक काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ शो पे एक सर थे जो, और वो भी गाइड थे, दूसरे एक सर हैं वो पेंटर थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े जो अपनी फील्ड में एक बहुत हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, बट रिकॉग्निशन नहीं है उस चीज का, या उस तरह का उनको सपोर्ट नहीं मिला कि वो एक मेन स्ट्रीम में पहुंच पाए, उस उन चीजों से जुड़ पाए या उन लोगों से जुड़ पाए या लोग उनसे जुड़ पाए। तो कहीं ना कहीं अब हमारा ये जो चल रहा है विजन, हम यही चाहते हैं कि ऐसे लोगों को हम लोग यहाँ पर बुलाएं, उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें, लोग उनके बारे में जानें और उनको उस प्रोसेस में ही उनको हेल्प करना शुरू करें। मुझे लगता है इस कार्यक्रम के जरिए आप जितने भी इंटरव्यू कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे जी, तो शायद लोग एक दूसरे को जानेंगे जी, एक दूसरे के बारे में पता लगाएंगे और हो सकता है कभी किसी को किसी की सपोर्ट की आवश्यकता हो तो वो उनसे कनेक्ट होंगे जी, और एक दूसरे को शायद इन फ्यूचर इस प्रोग्राम से तो बहुत फायदा मिलेगा मेरे को लगता है। जी सर। और पहचानने में आसानी होगी जी, जो हम पहचान नहीं पाते हैं और वो लोग हमारे आसपास ही होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो उनको ढूंढना फिर बहुत इजी हो जाएगा शायद इस कार्यक्रम के कारण। जी सर, मेरा तो ये भी एक वो है कि कई बार क्या होता है ना, कुछ लोगों की प्रवृत्ति, जैसे हम कहते हैं कि बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत एक्सट्रोवर्ट है, कुछ लोग ना बोल नहीं पाते हैं, कुछ लोग हेल्प नहीं मांग पाते हैं, कुछ लोग अपनी सपोर्ट चाहिए होता है लेकिन वो समझा नहीं पाते हैं सामने वाले को। तो भी मुझे ये लगता है कि मतलब अगर इससे मैं हम लोग मतलब 1% भी अगर उस चीज में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाएं और पूरे उत्तराखंड से इस तरह की लोगों से जुड़ पाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है कि सर जैसे आपने सपोर्ट की बात करी, आज हम लोग भी मतलब बहुत बड़ा नहीं है, हमारा शो बहुत छोटा है और हम लोगों ने एक बहुत ग्राउंड लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपने हमें टाइम दिया, एक बार आपसे बात हुई और आपने कहा कि ठीक है हम लोग करते हैं, संजय भैया के साथ में बात हुई, उन्होंने आपसे बात करवाई और आप आए। तो यही चीज जो है ना और ज्यादा मोटिवेट करती है कि हम भी आगे बढ़े, और जो ये शो देख रहे हैं लोग, ऑडियंस जो देख रही है, उन लोगों को भी थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा कि आप उस टाइम जुड़े जब जरूरत है। तो मैं इस चीज के लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें हमको तो अच्छा ही लगता एकदम है लास्ट मोमेंट पे हम भी ऐसे ही ऊपर आए जी। तो चाहे आज ग्राउंड पे है तो ग्राउंड तो है, बेस आपका यहीं ग्राउंड से ही हर बेस शुरू होता है। तो एक दिन ये भी एक अच्छे स्टूडियो में एक अच्छी जगह पे कन्वर्ट होगा। जी सर। और अच्छे लोग आएंगे तो उस दिन हम शायद शो देख रहे होंगे। बिल्कुल सर, तो अच्छा लगेगा। वैसे तो देखिए जैसे आपने कहा ना कि स्टूडियो होगा हमारा, डेफिनेटली वो होगा, बिकॉज कमर्शियली या विजुअली उसको एक अच्छा लुक देने के लिए हम लोग कुछ अच्छा सेटअप करेंगे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग जो ये हम लोगों ने बहुत रॉ सी एक जगह ली हुई है, ये मतलब मुझे अभी सबसे बेस्ट लगा, बिकॉज हम नेचर के ही गोद में बैठे हुए हैं और मेरे को ये सेटअप देख के मतलब मोदी जी के इंटरव्यू की याद आती है, जब अक्षय कुमार उनका लेने गए थे जी, तो उन्होंने भी अपने गार्डन में ही दिया था। हाँ। तो वो एक नेचर के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो एक आप बंद कमरे में और नेचर के साथ आप जब अपने को इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसका मजा अलग आता है जी।
तो मैंने वो इंटरव्यू देखा था मोदी साहब का, तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ। क्योंकि उसमें ना हरियाली भी साथ में दिख रही थी, और यहाँ भी वही है। हाँ। कि धीरे धीरे मतलब हरा भरा है और सब कुछ, और एक अच्छा मतलब अच्छा फील आता है जी। आप किसी शायद बंद कमरे में बैठने के बजाय ऐसे ओपन में जी, और ओपन एयर में तो बहुत अच्छा आनंद, मतलब नेचर में है। और सर सबसे बड़ी चीज है कि उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के अंदर अगर हम लोग स्टूडियो बंद कमरे के अंदर बैठ जाएंगे तो फिर वो जो वो शायद ब्यूटी है उतना ब्यूटी उसका निकल नहीं पाएगी जो आज ऐसे जी सर प्रोग्रामों से निकलेगी। जी। तो आपको भी जगह जगह जाने का मौका मिलेगा, तो और नई लोकेशन हमें भी देखने को मिलेगी बिल्कुल सर, इंटरव्यू के जरिए। तो मैं अपनी ऑडियंस को यही कहूंगा कि जैसे सर ने आज हम लोगों को सपोर्ट किया है, सर बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और सर, हालांकि सर ने अपने बारे में बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोला है, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि इस शो पर जो हम लोग गेस्ट बुलाते हैं वो अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। सर ने बहुत सारी स्ट्रगल देखी है, जो भी फैमिली का प्रॉब्लम था उसके बाद वापस से जीरो से शुरू किया, हिम्मत नहीं हारी और अपने को फिर से खड़ा किया है। आज सर जैसा बता रहे हैं कि 2 होटल्स वापस से रन कर रहे हैं, अपना सफारी जिप्सी चलाते हैं, गाइड भी हैं, और उसके साथ साथ जो क्रिकेट एकेडमी एंड ऑल, जो भी जिस भी तरह से सपोर्ट हो सकता है यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को, वो कर रहे हैं। तो मैं यही चीज अपने दर्शकों को ये बोलना चाहता हूँ कि कुछ भी है, आप किसी के भी जो जर्नी है उस जर्नी से जुड़िए। मैं हर अपने एपिसोड में यही बात बोलता हूँ कि किसी को भी सपोर्ट करना हो, शुरू से कीजिए, शुरू से नहीं कर पाए हैं तो उसको बीच से कीजिए, लेकिन उसको मदद कीजिए जब उसको जरूरत है। बनने के बाद तो फिर उसको 1000 लोग आते हैं सर कि ये हमारा गांव का, ये हमारे शहर का, ये हमारे पड़ोस का, तो उस टाइम उसको सब सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगा पूरे रामनगर के लोगों को, और जो मेरी टीम यहाँ पर है, जिन्होंने एक कॉल करने पे ही सर मुझे ये लोकेशन भी दिया, आप जैसे लोगों से भी हमें मिलवाया, और इतनी कम टाइम पर मुझे जो है मतलब ये सब चीजें अवेलेबल करवा दी। इवन जो मेरे साथ मेरी कैमरा टीम में भी है, ये सब लोग जो है यहीं के लोग हैं, लोकल, और ये लोग भी अपना सब कुछ एकदम छोड़ के कि इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप बस आ जाओ, बाकी हम सब करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, एंड इसी तरह का सपोर्ट आई गेस सबको चाहिए। तो वो जो एक छोटी सी चिंगारी है वो बहुत बड़ी बन सकती है, बिल्कुल, और कुछ नया एक चीजें लेके आ सकती है। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पर जो है विराम देते हैं। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से। थैंक यू सो मच, आप आए। थैंक यू, आपने हमें बुलाया। जी सर, इन फ्यूचर हम हो सकता है कि जिम कॉर्बेट के वहीं पर आकर वहां से फिर दोबारा से आपसे मिलें और फिर एक नया सेशन करें, वहां पे कुछ और नई बातें करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।